व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल और इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल ट्रिप से रिलेटेड हर डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। ये यूट्यूब वीडियो अलग अलग चैप्टर्स में बटी हुई है। आपके ज़रूरतों के हिसाब से और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अनुसार आप वीडियो को आसानी से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आसपास कौन कौन सी जगह अच्छी है, ताजमहल के कुछ गाइडलाइंस, आप कहाँ पर कैमरा लेकर जा सकते हो, कहाँ पर नहीं, सबसे ज़रूरी आपको खाना और रहने की जगह कहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिटरली एक रोड है जिसका नाम है ताजगंज रोड। इस पूरी रोड पर आपको बस होटल्स ही भरे हुए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिटरली देश विदेश से सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको हर टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, 5 स्टार, 4 स्टार और यहाँ तक कि 9 स्टार भी। तो हमने ये होटल बहुत पहले से ही बुक कर रखा था इस ट्रिप के लिए। तो अब हमने जल्दी से चेक इन कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स को नीचे ही छोड़कर ऊपर रूम चेकआउट करने के लिए आ गया हूँ। वो लगेज लेकर आ जाएंगे। तो अब जल्दी से रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रूम कैसा है। तो मैंने जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को इनेबल कर दिया और डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास डोर है, यहाँ पर क्लीन माई रूम एंड डू नॉट डिस्टर्ब बटन्स हैं। इधर आपको एक छोटा सा क्लोजेट मिलता है जिसके अंदर हैंगर्स और एक सेफ लॉकर भी है। यहाँ पर थोड़ी और स्पेस है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ आपको लगेज की स्पेस मिलती है। यहाँ पर केटल, बॉटल्स वगैरह है और यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर तक है। यहाँ पर हमें मिलता है एक स्मार्ट टीवी, एसी वेंट, आप रूम को देख सकते हो। यहाँ पर वर्किंग एरिया भी है। अब वहाँ पहुँचते ही हमने तुरंत खाना ऑर्डर कर लिया। खाना यहाँ पर आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा, आसपास रेस्टोरेंट्स है और यहाँ पर आप स्विगी ज़ोमैटो वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने स्विगी से सारा खाना ऑर्डर कर लिया था। और अब मैं आपको रूम का एक पार्ट तो दिखाना भूल ही गया, वो है वॉशरूम। तो ये आप देख लो, ये कुछ ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, नॉर्मल है। एक हेयर ड्रायर, टेलीफोन फॉर सम रीज़न, यहाँ पर सिंक है, ये बेदिंग एरिया है। यहाँ पर आपको शावर मिलता है, शैम्पू एंड बॉडी वॉश भी अवेलेबल है, एज वेल एज टॉवल्स टू। यहाँ पर ये एक्सेसरीज़ हैं और एक बड़ा सा लाइटेड मिरर। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ओवरऑल मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। पर अब ताजमहल जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर हमें ये हॉर्स कार्ट यानी घोड़े गाड़ी मिलती है। इसकी सवारी कर आप कुछ दूर तक जा सकते हो, पर आपको थोड़ा बहुत चलना भी होगा। तो अब ये अंकल हॉर्स पर बैठ गए और हम आगे बढ़ने लगे। ये ट्रूली बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं पहली बार एक हॉर्स कार्ट पर बैठा था। हॉर्स कार्ट की राइड ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, पर ये ज़्यादा दूर भी नहीं है तो ठीक ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड पर कुछ शॉप्स हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स भी है और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स से आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं, लाइक टेक्सटाइल्स, फ्रिज मैग्नेट्स एट्सेट्रा। अब हम जल्दी से अंदर आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ताजमहल दिख रहा है पीछे। ऑलरेडी कितना अमेजिंग फील हो रहा है, इसे पास से देखकर कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि मंकी से कैसे सेफ रहना है। सो ये है, आई डोंट नो, एंट्रेंस बिल्डिंग मे बी, जहाँ पर किसी टाइप का रिपेयर वर्क चल रहा था। यहाँ पर ताजमहल का एक मैप है और यहाँ अंदर से ताजमहल थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप कैमरा और फ़ोन और वॉच वगैरह को छोड़कर कोई और एक्स्ट्रा टेक मत लेकर आना, क्योंकि मैं अपना हेडसेट लेकर आया था और इन्होंने वो लॉकर में रखवा दिया। तो आप बस कैमरा लेकर आ सकते हो और उसकी भी आप शूटिंग मेन वाइट वाली बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते हो, ना फ़ोन से ना कैमरा से। तो गाइज़, यहाँ पर हमारे साथ हो चुका था एक बहुत ही बड़ा स्कैम। वेल, इसे स्कैम नहीं कहेंगे क्योंकि वेबसाइट के एक छोटे से कॉर्नर पर यह मेंशन्ड है कि ताजमहल के अंदर जाने की टिकट 200 रुपये की है। लिटरली लाइक पूरी टिकट 50 रुपीज़ की है और बस उसके अंदर जाने की टिकट 200 की है। यहाँ पर आप देख लो, इस बोर्ड पर भी लिखा है पीछे और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये लोग लिटरली वेबसाइट पर नहीं लिख सकते हैं क्या? ओफो। पर हमने प्राइस पे कर दिया और अब हम आ चुके हैं अंदर। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि ये 2 टाइप्स की टिकट सेल करते हैं। एक है पूरे कैंपस में घूमने के लिए और दूसरा है इसके अंदर जाने के लिए। आपको दोनों खरीदनी पड़ती है। अब जब मैंने यहाँ के एक एक पत्थर को छू कर इंस्पेक्ट कर लिया था, अब टाइम हो गया ऊपर जाने का। यहाँ पर अब देखो, ये वुडन है ज़्यादातर। आई थॉट मार्बल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर हम ऊपर आ गए और यहाँ से ये व्यू आप देखो चार बाग का। तो गाइज़, अब टाइम आ गया है डिटेल इंस्पेक्शन का। यहाँ पर ये देखो,
मतलब ये इतना डिटेल्ड है, ये जो पैटर्न्स बने हैं ये पॉलिश्ड है। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, ये वॉल पॉलिश नहीं है। और ये जो डिज़ाइन है ये पूरा मुग़ल स्टाइल है। और इसे कैसे बनाया है, इन्होंने पहले मार्बल में होल्स किए हैं और फिर जेमस्टोन्स को अंदर घुसाया है। और यहाँ पर आई गेस किसी अरबिक लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये है मेन एरिया, यहाँ पर ये लैंटर्न है लंबी सी। और अब हम पूरा घूम के बाहर आ गए। अंदर एक्चुअली इन्होंने फ़ोटोग्राफी मना कर रखी है, तो आप कैमरा लाओ या फ़ोन कुछ भी अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, पर फिर भी पहले के कंपैरिजन में अब रेस्ट्रिक्शंस तो कम हो ही गई हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताजमहल का एक्चुअल फ्रंट साइड। तो आपको शायद ही पता होगा कि इसका एक्चुअल फ्रंट साइड रिवर यमुना को फेस करता है, और जो हमने हमेशा देखा है वो एक्चुअली इसके पीछे का पार्ट है। तो यहाँ पर मेरे पीछे यमुना नदी है और वहाँ बहुत दूर में आराम बाग है, शायद आपको दिख रहा होगा। और गाइस अब आप लोग यहाँ पर भीड़ देख लो ज़रा, लग रहा है यहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है। देखो ज़रा, इस रास्ते पर इतने सारे लोग हैं, वहाँ आई डोंट नो बीच में क्या है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी इतने सारे लोग भरे हैं। लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आप लोग शायद कहोगे अरे अपूर, भीड़ तो ना के बराबर है यहाँ पर। वेल शायद आप सही होगे, पर अगर आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवानी है तो ये भीड़ काफ़ी दिक्कत देने वाली है। और यहाँ पर देखो गाइस, लिटरली हर विजिबल आदमी फ़ोटोग्राफी में बिजी है। और अब हो गया जाने का टाइम। आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि शूटिंग बस वाइट बिल्डिंग के ही अंदर अलाउड नहीं है। आप सोच रहे होगे कि वाइट बिल्डिंग को छोड़कर और है ही क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लाइक ताजमहल के दोनों साइड मॉस्क्स हैं, आराम बाग है, रानी के ये जो कुछ भी है कमरे वगैरह हैं। तो आप यहाँ पर शूटिंग फ्रीली कर सकते हो। यहाँ से वापस जाते टाइम हमने इस बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल की सवारी करी और अब हम आ गए हैं कार में। अब हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ये काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक डोमिनोज़, स्टारबक्स, पंजाबी बाय नेचर एट्सेट्रा। हमने सोचा चलो पंजाबी बाय नेचर ट्राई करते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हमने होटल में खा ही लिया था और कॉफ़ी से पेट नहीं भर सकता। यहाँ पर हर चीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ढाबाज और स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल है। होटल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4 स्टार, 5 स्टार, स्टारलेस। ये अच्छा है क्योंकि आप अपनी ट्रिप को बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। तो गाइस खाने के बाद हम यहाँ घूमने आ गए। अब हम मॉल वगैरह भी जा सकते थे, पर दिल्ली और आगरा के मॉल में क्या ही डिफरेंस होगा। तो हमने सोचा कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जो हमें दिल्ली में नहीं मिल सकती, लाइक आगरा का सदर बाज़ार। अब यहाँ पर आने का हमारा मेन मकसद था सोवेनियर्स लेना, यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो हम वापस घर ले जा सके डेकोरेशंस के लिए, और इसके लिए ये लोकल दुकान्स बेस्ट हैं। और यहाँ पर हम शाम के थोड़े बहुत स्नैक्स भी खा सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और देखते ही देखते शाम के स्नैक्स खाने में बदल गए। पास्ता, मोमोज, समोसा, पानी पूरी, यहाँ पर लिटरली सब कुछ है, रेस्टोरेंट भी। तो अभी हम देखते हैं हमें यहाँ से क्या चाहिए और फिर हम जाएंगे सोवेनियर्स लेने। ये बाज़ार गलियों में डिवाइडेड है, लाइक खाना गली, चप्पल गली, लिटरली। तो उन गलियों में उनके टाइप के प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। तो हमने धीरे धीरे सारी गलियों को एक्सप्लोर किया। तो हम यहाँ पर पहुँच गए, द सोवेनियर शॉप। यहाँ पर लिटरली पीसेस ऑफ आर्ट हैं, ज़रा देखो इन्हें। ये सोप केसेस, ये सब पत्थरों से बने हैं और प्राइसेस तो पूछो मत। लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बट वर्थ इट हैं। देखो एक एक पीस में कितनी मेहनत लगी है। ये वही सेम टेक्निक है जो ताजमहल की दीवारों में यूज़ हुई है। पत्थर को तोड़ के इसके अंदर सेम साइज़ के पत्थर घुसाकर इन्हें चिपकाया गया है और फिर ऊपर से पॉलिश भी करा है। और इन चीज़ों से इन्होंने टी कोस्टर्स, आई डोंट नो, ज्वेलरी बॉक्सेस, अलग अलग टाइप की चीज़ें बना रखी हैं। ओह शूट, आपको दुकान का नाम तो बताना भूल ही गया मैं। ये देख लो,
तो मैंने एक ऑर्डिनरी सी पूरी शॉप की सबसे सिंपलेस्ट चीज़ को उठाया और उसे उतनी तेज़ी से रख दिया जब मैंने देखा कि वो 400 की है। ये देखो, इतनी पतली सी चीज़ पर इतनी डिटेल्ड इंग्रेविंग, लाइक एक गलती से पूरा काम बेकार हो सकता है। ये देखो, बाथरूम एक्सेसरीज़ भी हैं यहाँ पर। वाओ, ये क्लॉक प्लस पेन स्टैंड प्लस रथ, सब कुछ एक ही में है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये एक एक स्टोन को इन्होंने अंदर डाला है, बहुत मेहनत का काम है। और ये आप देखो, ये ज्वेलरी बॉक्सेस भी कितने एलिगेंट हैं। और ये ऑफिशियली इस दुकान की सबसे ब्यूटीफुल थिंग है। शॉपिंग तो पूरी हो गई, अब हम लोग आ गए वापस होटल। और ये देखो रात का व्यू। सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करने आ गए होटल के बुफे रेस्टोरेंट में। यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शंस थे, जैसे कि टोस्ट, जूस, ड्रिंक्स एंड मेन कोर्स, सैलड, फ्रूट्स एट्सेट्रा। हमने एक लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया। इसी के साथ हमारी ये सुपर ऑसम ट्रिप होती है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ के साथ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर्स ज़रूर दूंगा। इतनी सारी हेल्प के बदले मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।